हाँ, तो अब क्या है कि अपन नंस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप देखें न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, उसी से ये बात ज़्यादा बेटर आपको क्लियर होगी। देखो अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दे रखा है ई नॉट दे रखा है Zn+2 से z, ये वैल्यू दे रखी है आपको -0.7। ई नॉट Fe+2 से Fe दे रखा है -0.4। आपको दे रखा है Fe2SO4 होल थ्राइस 0.1 m एंड ZnCl2 दे रखा है आपको 0.01 m। कैलकुलेट ई सेल, आपसे ई सेल की वैल्यू पूछिए। देखो ये न्यूमेरिकल लैंग्वेज की टर्म्स में भी पूछ सकता है, पर ओवरऑल यही क्वेश्चन रहेगा आपके पास। दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, कंसंट्रेशंस दे रखी है, कैसे सॉल्व करना है अपने को पता है। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो नंस्ट इक्वेशन लगाएंगे अपन। तो इन दोनों में जो वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है तो ये एनोड हो गया और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें सेल रिएक्शन लिख लो। सेल रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक से किस में बदलेगा, Zn+2 में। ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा। इसका रिडक्शन होगा Fe+2 किस में बदलेगा, Fe में। ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा। अब देखिए आप ई सेल का फॉर्मूला लिखा जाना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.06 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन बैलेंस है, 0 से कितना हो रहा है, +2। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 का, तो ये 2 आ गया। लॉग ऑफ आपके पास पहले प्रोडक्ट साइड Zn+2 आ जाएगा, फिर रिएक्टेंट साइड क्या आ जाएगा, Fe+2। अब कुछ नहीं, वैल्यू को रखना है। देखो ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, सेम साइन है तो सेम साइन में क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और ये आपके पास 0.3 आ गया, ये 0.03 आ गया। लॉग ऑफ Zn+2 की कंसंट्रेशन यहाँ से आएगी जो कि 0.01 आ जाएगी। Fe+2 की कंसंट्रेशन देखें आप, जस्ट डबल हो जाएगी तो ये कितनी आ जाएगी, 0.2। एनी हाउ इसको सॉल्व करने से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई सेल। तो एक ही स्टेप में आप देख रहे हैं स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। आपको दे रखा है ई नॉट Mn+2 से Mn दे रखा है -0.8 दे रखा है, और ई नॉट एल्यूमिनियम+3 से एल्यूमिनियम दे रखा है, ये आपको दे रखा है -1.6। ऐसा लिखा हुआ है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम+3, और यहाँ पर लिखा हुआ है Mn+2 से मैग्नीज। ठीक, अब आप ध्यान दें, ये कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻²m, ये दे रखी है 10⁻⁴m। ये सॉलिड लिखा हुआ है, ये सॉलिड लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है ई सेल कितना होगा। देखो अब आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, आप ध्यान देना, सॉल्यूशन पे ध्यान देना। अपन दो काम कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये है, चाहे इससे देखें चाहे इससे देखें, ठीक है, दोनों सेम ही होगा। तो इससे अगर आप सेल रिएक्शन बनाना चाह रहे हैं तो सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी, एल्यूमिनियम किस में चेंज होगा, एल्यूमिनियम+3 में चेंज होगा, और जो Mn+2 है ये किस में चेंज होगा, मैग्नीज में चेंज होगा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट, ये सॉलिड ये एक्वस, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो आप देखो सिंपल बैलेंसिंग, यहाँ 3 लग जाएगा और यहाँ पर इससे पहले 2 लग जाएगा, ये 2 लग जाएगा, ये 3 लग जाएगा। अब आप ई सेल लिखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई नॉट सेल 0.06। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान दें आप, बिल्कुल ढंग से समझना। 0 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 3 का। ये एक एल्यूमिनियम के लिए था, 2 एल्यूमिनियम के लिए कितने का ट्रांसफर होगा, 6 का। लॉग ऑफ पहले प्रोडक्ट साइड तो एल्यूमिनियम+3, इसकी पावर में 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, मैग्नीज+2 की पावर में 3 आ जाएगा। ई नॉट सेल, मुझे पता है दोनों नेगेटिव साइन है तो एक क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस, मतलब रिजल्ट प्लस में आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तो 0.8 आ जाएगा, 0.01 लॉग ऑफ
एल्यूमिनियम +3 की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 की पावर -4, इसका क्यूब आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और देखते हैं अपन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं अपन, 3rd नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आपको दे रखा है E0 Ag प्लस से Ag, ये दे रखा है आपको 0.8, फिर आपको दे रखा है H2 से H प्लस दे रखा है, और Ag प्लस से आपको Ag दे रखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 0.1 atm, ये लिखा हुआ है 10 की पावर -2m, ये 10 की पावर -3m, ये सॉलिड। आपसे पूछा गया है इसका ई सेल कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप ध्यान देना और समझना। आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहला काम सेल रिएक्शन, यहाँ देख के अपन सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो H2 से तो क्या बनेगा आपके पास 2H प्लस बनेगा, Ag प्लस से क्या बनेगा आपके पास Ag बनेगा। ठीक है, अपने को ये पता होना चाहिए कि पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो ये 2 और ये 2 हो गया। ई सेल का जो फॉर्मूला आ जाएगा, E0 सेल 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ, पहले प्रोडक्ट साइड तो H प्लस पावर में 2, ये सॉलिड होता है। ये आपके पास एक्वस है, ये गैस होगा, ये एक्वस है। गैस के लिए आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर लिया जाता है, कांस्टेंट 1 है तो पावर में 1 ही रहेगा। Ag प्लस का पावर में कितना आ जाएगा 2। E0 सेल की वैल्यू देखो, अब मुझे पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए भाई जो मुझे पता होना चाहिए, E0 H प्लस H2 से H प्लस से H2, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0। तो 0 और 0.8 का डिफरेंस कितना आ गया, 0.8 आ जाएगा। 0.06 n की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन का, किसी से भी देख लें आप, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 का स्क्वायर आ गया, PH2 ये 0.1 आ गया, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखें 3 क्वेश्चंस लिखे यहाँ पर, बेसिकली वैल्यूज को रखा जाना है। इन 2 क्वेश्चन में E0 सेल मैंने अभी जो पहले शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव, फिर आपको डिफरेंस लेना है +0.3 आ गया। दोनों नेगेटिव हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, +0.8 आ गया। 0.8 और ये वैल्यू 0 है जो आपको याद होनी चाहिए, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। और देखते हैं अपन आगे क्वेश्चंस, फिर इसको और समझेंगे अपन। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं अपन इसके ऊपर। देखें आप, ये 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको दे रखा है E0 एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम -1.6, आपको दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस 0.05 m, एंड आपको इज कपल्ड विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in which concentration of H2SO4 is 0.01 m. Calculate E cell. देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, इसको भी समझना आप। देखो अपने को दे रखा है इसने कि E0 एल्यूमिनियम +3, इससे एल्यूमिनियम है आपके पास -1.6। ठीक है, अब ध्यान देना, मुझे पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए H प्लस से H2 ये वैल्यू कितनी होती है 0, ये वैल्यू कम है तो ये एनोड होगा और ये क्या होगा, कैथोड होगा। तो जो सेल रिएक्शन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, एनोड का ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम +3 में चेंज होगा, और जो हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन।
तो इस वाले में H प्लस किस में चेंज होगा, H2 में चेंज होगा। अब देखो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पर ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये गैस है, ठीक। ई सेल का जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास वो बनेगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लॉग ऑफ। अब आप ध्यान देना, एल्यूमिनियम +3 ये तो पावर में 2 आ जाएगा, ये PH2 आ जाएगा और नीचे आपके पास H प्लस की पावर में 6 आ जाएगा, ठीक। अब जब वैल्यूज़ को रखेंगे अपन, आप इस पे भी ध्यान देना, वैल्यूज़ को रखने वाली बात पे, ई नॉट सेल ये कितना आ जाएगा डिफरेंस 1.6, तो ई सेल की जो वैल्यू आएगी ये +1.6 माइनस 0.01 लॉग ऑफ। अब वैल्यू पे ध्यान दें, एल्यूमिनियम +3, अब आप ध्यान से समझना, जस्ट डबल होगा तो ये 10.1 हो जाएगा, तो 0.1 तो ये आ गया एल्यूमिनियम +3 और इसकी पावर में कितना आ गया 2। प्रेशर नहीं दे रखा है तो आप एज्यूम कर लेंगे 180, ठीक है। दूसरा H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन देखो 0.01 दे रखा है तो H प्लस जस्ट डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.02 और इसकी पावर में कितना आ जाएगा 6। तो ये आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। और देखें इसके बाद बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। आप ध्यान देना, आपको ये दे रखा है ई नॉट Zn+2 से जिंक माइनस 0.7 दे रखा है, ई नॉट मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम आपको दे रखा है -2.7, ठीक है। इसने बोला आपको इफ concentration of Zn+2 is increases to 10 times and the volume of magnesium +2 solution increases to 100 times, then new E cell is फिर इसने ऑप्शन में पूछ रखा है इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय मिलीवोल्ट। देखो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ये इसने दे रखा है, इसने Zn+2 की कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स, या ये बोल दें वॉल्यूम को 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो नई कंसंट्रेशन पे, नई ई सेल पे क्या इम्पैक्ट आएगा भाई, इन दोनों वैल्यू में ये कम वैल्यू है, ये एनोड होगा, ये कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। तो जो सबसे पहली बात करेंगे अपन सेल रिएक्शन की बात करेंगे। सेल रिएक्शन क्या होगी ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। सेल रिएक्शन भाई आप ध्यान दो, मैग्नीशियम का तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, मैग्नीशियम +2 बनेगा, जिंक का रिडक्शन होगा तो Zn+2 से किस में बदलेगा ये जिंक में। ई सेल का जो फॉर्मूला आएगा वो आपके पास ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ मैग्नीशियम +2 अपॉन Zn+2, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इनिशियली इसको 1 ले लिया, तो ई सेल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास ई नॉट सेल आ गया। अब ये कह रहा है कि इसके बाद क्या हो रहा है ई सेल 2 में, ई सेल 2 तो ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ। अब आप ध्यान देना Zn+2 की कंसंट्रेशन को कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया 10 टाइम्स, तो ये नीचे तो कितना हो गया 10 हो गया, ऊपर कितना कर दिया अपन ने 100 टाइम्स। अगर मैंने वॉल्यूम 100 टाइम्स किया है तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1/100 हो जाएगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो 1/1000 हो गया। अब आप ध्यान दें ई सेल 2
इज इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह मैंने ई सेल 1 रख दिया, ये -0.03 और ये कितना आ गया इंटू -3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा ई सेल 1 प्लस 0.09, ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो इतने वोल्ट से ये डिक्रीज नहीं हुआ, ये डिक्रीज नहीं हुआ, इतने वोल्ट से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कितने से, ये कितने से 0.09 वोल्ट से तो क्या होगा इंक्रीज, या मिली वोल्ट में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 मिली वोल्ट से ये इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा 90 मिली वोल्ट। आपको मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। ये जो दो डेटा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इससे आपको पता चल गया कि ये कम वैल्यू वाला एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अपनी प्रॉपर रिएक्शन लिख दिए पर सेल रिएक्शन। अब ये कह रहा है नन्स इक्वेशन ऐसे काम करेगी। देखो जब भी वो कहे कि कंसंट्रेशन या वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो इनिशियल आप 1 मान लो, इनिशियल 1 थी तो ई सेल 1 तो ई नॉट सेल 1 आ गया, ई नॉट सेल के इक्वल आ गया। बाद में ये क्या कर रहा है, पहले Zn+2 का देखते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स किया तो 1 से बढ़कर कितनी हो गई 10, इसके वॉल्यूम को 100 टाइम्स किया तो मुझे पता है कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को 100 टाइम्स किया है तो कंसंट्रेशन 1/100 हो गई। सॉल्व करने पे ये आया, तो नया ई सेल 2 क्या आ रहा है, पुराने से इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ही ज़्यादा रिजल्ट वोल्ट में आ रहा है, मिली वोल्ट में बदलोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स ये 90 मिली वोल्ट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इस क्वेश्चन की खास बात। इसी में देखें ग्राफ का अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखते हैं पर ये 6 नंबर है। क्वेश्चन आता है गिव ग्राफ बिटवीन ई सेल एंड log Q। ई सेल और log Q के बीच में ग्राफ आपको बताना है। तो अपन ने यहां से स्टार्ट किया, आप ध्यान देना, सॉल्यूशन देखेंगे आप। अपने को फॉर्मूला पता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n एंड log Q। मैंने इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिखा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Q प्लस ई नॉट सेल। अब आप ध्यान दें, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये y इज इक्वल टू -mx प्लस c आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा आपके पास, वो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये तो ई सेल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू ई नॉट सेल हो जाएगी, और ये log Q है, जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो -0.0591 अपॉन n आ जाएगी। तो आप देखें इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब ग्राफ का ऐसा नेचर होगा, तो ये भी आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो इस पे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान दें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, ये जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, इससे बन रहा है कॉपर प्लस Zn+2। अब ये क्या कहता है कि इफ ग्राफ बिटवीन ई सेल एंड log Q इज, ये इसने ग्राफ दे रखा है, ये O लिखा हुआ है, ये K लिखा हुआ है, ये ई सेल लिखा हुआ, ये log Q लिखा हुआ। इसने कहा OK इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है इसने इसने दे रखी है 0.59, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। इसने आपसे पूछा कि आपको कैलकुलेट करना है Zn+2 अपॉन कॉपर प्लस 2, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना क्या सॉल्यूशन आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी बात समझना। हाँ, तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जो सेल रिएक्शन है अपने को, देखो इस ग्राफ से पता होना चाहिए कि जो इंटरसेप्ट होता है वो ई नॉट सेल होता है,
तो यहाँ ओ के की वैल्यू ई नॉट सेल के इक्वल हो गई, ये आपके पास आ जाएगी। इजीनेस के लिए 0.6 लिख दिया। मान लो आपको ई सेल भी गिवन है, ई सेल आपको गिवन है 0.4 गिवन है, 0.3 गिवन है, ठीक है। अब आपसे ये वैल्यू पूछिए, तो अपन ने सेल रिएक्शन आपको गिवन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ पहले प्रोडक्ट साइड नीचे रिएक्टेंट साइड, तो ये वैल्यू आ गई। ई सेल की वैल्यू 0.3 गिवन है, ये 0.6 आ गया, 0.03 आ गया, इसको log x ले लिया, ये इधर जाएगा तो माइनस 0.3 आ गया, 0.03 आ गया, log x आ गया। आप देखें माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 30/3 10 आ गया, 10 इज इक्वल टू log x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। और देखें आप ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप ध्यान देना, इसने ये दे रखा है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस Zn प्लस 2, ठीक। ये कहता है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड at calo is increases to 100 times and the solution of negative electrode is diluted to 10 times, then new concentration, new E cell will be increase or decrease by millivolt. देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस ये थोड़ा सा ये जानना चाह रहा है कि आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में पता है या नहीं। पहले तो अपन ने ये लिखा कि एनोड लोन से याद किया नेगेटिव होता है, एनोड यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन के कारण जिंक है, कैथोड पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या है, कॉपर है। सेल रिएक्शन आपको दे रखी है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, इससे कॉपर प्लस क्या बन रहा है, Zn प्लस 2। अब बात करें अपन ई सेल की, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉपर प्लस 2। इनिशियली ये 1 ले लिया मैंने, तो ई सेल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। दोनों 1 1 है तो log 1 कितना होता है, 0। ई सेल 2 की बात करें तो ये आ जाएगा मेरे पास ई नॉट सेल माइनस 0.03 एंड लॉग ऑफ। अब ध्यान देना, पहले अपन नेगेटिव टर्मिनल की बात करें, नेगेटिव टर्मिनल इज डाइल्यूटेड, तो ये तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। और जो अपना पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज कर रहे हैं, 100 टाइम्स, तो ये 100 हो गया, 1/1000 हो गया, 10 की पावर -3 प्लस 3 हो गया, तो ई सेल 2 इज इक्वल टू ई सेल 1 प्लस 0.09, तो इतने वोल्ट से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहली बात तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और कितने मिली वोल्ट की बात करें तो कितने मिली वोल्ट से, 90 मिली वोल्ट से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन, एक तो ग्राफ का क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल होता है, ये ई नॉट सेल के इक्वल होता है, और जो इसका स्लोप होता है वो 0.0591 अपॉन n और माइनस में होता है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव आपका एनोड होता है और पॉजिटिव वाला क्या होता है, कैथोड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अपन।
इसके बाद अपन एक और बड़ा इसी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, कंसंट्रेशन सेल। तो अपन देखते हैं क्या है कंसंट्रेशन सेल। हेडिंग लिखते हैं अपन, कंसंट्रेशन सेल। द सेल इन विच in both beaker the electrode and solution are identical are known as concentration cell। देखो मैं आपको बताता हूँ कंसंट्रेशन सेल का मीनिंग क्या है। भाई अपन ने क्या किया, जिंक Zn+2 लिया, इधर भी अपन ने क्या ले लिया, Zn+2 एंड जिंक ले लिया, बस कंसंट्रेशन अलग अलग थी, ये ले लिया। अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिंक ये ZnSO4 है, ये आपके पास ZnCl2 है एंड जिंक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी कंसंट्रेशन सेल। आपने H2 से H+ लिया और H+ से H2 ले लिया, तो ये कंसंट्रेशन सेल है आपके पास। आपने H2 से HCl लिया और यहाँ पर H2SO4 से H2 ले लिया, तो ये भी आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन सेल। देखो क्या है कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन एनोड पर ऑक्सीडेशन पे हो रही है, ठीक उसकी रिवर्स रिएक्शन क्या होनी चाहिए, कैथोड पर रिडक्शन में होनी चाहिए। बस इतना सा मीनिंग है। इसको कॉमनली ऐसा भी लिख दिया जाता है, जैसे ये वाले की बात करें तो वो कई बार ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी दे देता है Zn+2 से जिंक, तो ये भी अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन सेल। इसके जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व्ड बाय नन्स इक्वेशन। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कोई अलग से कंसेप्ट नहीं लगाना, नन्स इक्वेशन से ही आपको सॉल्व करना है। जैसे अपन कुछ फेमस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको एक ये दे रखा है, कॉपर से कॉपर+2 दे रखा है, फिर कॉपर+2 से कॉपर दे रखा है, ये C1 दे रखा है, ये C2 दे रखा है। above cell is spontaneous if, फिर ऑप्शन दे रखा है C1 C2, बी ऑप्शन दे रखा है C2 C1 C1 इक्वल टू C2 एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन। तो आप देखें कैसे सॉल्व किया जाना है इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख ली। सेल रिएक्शन में ये ध्यान रखें आप, देखो लिखते वक्त ही कॉपर से कॉपर+2 ऑक्सीडेशन, इसकी कंसंट्रेशन इसी समय लिख लें C1, फिर कॉपर+2 से कॉपर, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2। ई सेल की बात करें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास E0 सेल -0.06/2 एंड लॉग ऑफ ये C1/C2 आ गया। आप देखो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा एक और खास बात आएगी जो आप कॉमनली लिख सकते हैं कि इनके लिए जो E0 सेल की वैल्यू होगी वो हमेशा ही कितनी होगी, 0। या अपन इस बात को यहाँ लिख देते हैं, इनके लिए E0 सेल ऑलवेज कितना आएगा, 0। E0 सेल की वैल्यू हमेशा ही कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों 0 आएगी भाई, यहीं पर भाई E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लेना है, कैथोड भी कॉपर है एनोड भी कॉपर है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। तो कंसंट्रेशन सेल के लिए आप बकायदा, ये बार बार लिख रहा हूं मैं, E0 सेल की वैल्यू हमेशा ही कितनी आएगी, 0 आएगी। तो E सेल ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये 0 आ गया, तो -0.03 लॉग ऑफ C1/C2 इक्वल टू पॉजिटिव। तो आप ऐसा कह सकते हो ये वैल्यू भाई जब नेगेटिव आएगी, या यूं कह दें इसको उधर ले जाए, ये वाली वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब क्या होगा, C2 ग्रेटर देन क्या होगा, C1। तो मैथमेटिकली ऐसा होता है, तो C2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास, C1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली बाद में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो लॉग जो 1 है वो 0 होता है, लॉग 10 की बात करें 1 है, लॉग 2 की बात करें 0.3 है, मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। लेकिन log 1/10 की बात करें तो -1 है। तो log में अगर x है तो अगर x आपका ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, log x क्या होगा, पॉजिटिव। अगर x इक्वल टू 1 है तो log x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x लेस देन 1 है तो log x क्या हो जाएगा, आपके पास -1 हो जाएगा। तो मतलब वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस आ रही है। तो अभी आपको क्या चाहिए, C1/C2, ये वाला क्या हो गया, C1/C2 लेस देन कितना होना चाहिए, 1। तो C1 से बड़ा क्या हो गया, C2। तो वही आंसर बोल रहे हैं अपन कि C2 ग्रेटर देन क्या होगा, C1 होगा। तो ये सिंपल सी मैथ्स है, मैंने आपकी सुविधा के लिए बता दिया। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान दें। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनता है आपके पास। मान लो आपको ऐसा दे रखा है H2 से H+, ये C दे रखा है, H+ से H2, ये C दे रखा है, ये P1 दे रखा है, ये P2 दे रखा है। आपको बोला गया कि सेल विल बी स्पॉन्टेनियस इफ P1 इज इक्वल टू P2, फिर दे रखा है P1 ग्रेटर देन P2, फिर दे रखा है P2 ग्रेटर देन P1, फिर दे रखा है आपको नन दे रखा है। अब आप सॉल्यूशन देखें, बिल्कुल आसान सा। पहले सेल रिएक्शन लिख दी मैंने, H2 से क्या लिखा मैंने, आप ध्यान दें, मैंने क्या लिखा सबसे पहले, H2 से H+, H2 से H+। अब देखो मैंने ये लिख दिया, ये C है, ये P1 है, फिर लिखा मैंने 2H+ से क्या लिख दिया, H2, ये मेरे पास P2 है, ये C है। क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेम है और ऊपर नीचे आएंगी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अब मैंने फॉर्मूला लिखा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.06/2 लॉग ऑफ क्या आ गया, P2/P1। E नॉट सेल की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। इसको मैंने प्लस कर दिया, प्लस 0.03, तो ये लॉग P1/P2 आ गया। स्पॉन्टेनियस सेल के लिए ये पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव तभी आएगा जब P1 ग्रेटर देन क्या होगा, P2। तो P1 ग्रेटर देन P2 मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा, बी। देखो कंसंट्रेशन सेल में अभी अपन और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये बड़े फेमस क्वेश्चन है। तो क्या है, आप पहले सेल रिएक्शन लिख लो, कॉपर से कॉपर +2, तो ये C1 आ गया, ये C2 आ गया। स्पॉन्टेनिटी के लिए ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन है C2, कुछ याद नहीं करना, मैथमेटिकली सॉल्व करके देखना है। इसी तरीके से यहाँ प्रेशर की कंडीशन आई है, स्पॉन्टेनिटी के लिए ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। प्रॉपर सेल रिएक्शन लिखें और नन्स इक्वेशन लगा के ही आपको कंसंट्रेशन सेल के क्वेश्चन सॉल्व करने, कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना। नन्स इक्वेशन एज इट इज जो पहले लग रही थी वही लगेगी। आगे देखते हैं। हाँ, इसी पे अपन और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आप ध्यान दो, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है आपको मैग्नीज से मैग्नीज +2, और ये दे रखा है आपको मैग्नीज +2 से मैग्नीज। आपको दे रखा है ये 10 की पावर -2m, 10 की पावर -3m। आपसे पूछा है ई सेल कितना होगा, एंड सेल इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये भी आपसे पूछा गया कि सेल स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देखो जैसा मैंने आपको बताया, आप क्या करें, सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख लें, मैग्नीज से मैग्नीज +2, तो ये तो 10 की पावर -2m आ गया। फिर आप लिख लें मैग्नीज +2 से मैग्नीज, ये आपके पास आ गया 10 की पावर -3m। ई सेल की बात करें तो ये आ जाएगा
ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ, पहले ये वाली कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, फिर ये वाली 10 की पावर -3। ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल तो 0 आ गया, 0.03 आ गया, लॉग ऑफ ये 10 आ गया, ऊपर कैंसिल आउट हो गया, 10 आ गया, लॉग 10 कितना होता है 1, तो -0.03 वोल्ट। क्योंकि यहाँ ई सेल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये सेल क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होगा। तो ये भी आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिर एक अच्छा क्वेश्चन आएगा आपके पास। ये क्वेश्चन की बात करें, आपको लिखा हुआ है H2 से H प्लस pH इज इक्वल टू 2, ये 0.1 दे रखा है। फिर H प्लस से आपको ये pH दे रखा है 4 दे रखा है, और H2 लिखा हुआ है ये 0.1 ATM, ये 0.01 m, 0.01 ATM, मीन्स ये प्रेशर दे रखा। आपसे फिर पूछा है इसने ई सेल कितना होगा, और सेल स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। तो जैसा मैंने बताया, आप सबसे पहले क्या करें, सेल रिएक्शन लिख लें, H2 से 2H प्लस। अब आप क्या है, यहीं पर इसी समय लिख लें, ये 0.1 है और ये कितना है 10 की पावर -2 है। फिर 2H प्लस से आप लिख लें H2, H2 कितना है 10 की पावर -2, और ये कितना है 10 की पावर -4 है। ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ई सेल की बात करें अपन, तो ई नॉट सेल -0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ, पहले प्रोडक्ट सेल 10 की पावर -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 की पावर -2 आ जाएगा, 10 की पावर -4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -1। ये तो आपके पास 0 आ गया, 0.03 आ गया, लॉग ऑफ। अब थोड़ा ध्यान से, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6 आ गया, 10 की पावर -9 आ गया, तो ये 10 की पावर 3 आ गया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, -0.09। ये रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाला सेल भी क्या हो गया आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल हो गया। ठीक है, तो आपको ये पहचानना था सेल स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर एक एग्जाम में आया हुआ बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है H2 से H प्लस, H प्लस से H2, ये P1, ये P2। आपसे पूछा है ई सेल क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको RT अपॉन F ln P1 अपॉन P2। बी ऑप्शन दे रखा है RT अपॉन 2F ln P1 अपॉन P2। सी ऑप्शन दे रखा है RT अपॉन F ln P2 अपॉन P1। डी ऑप्शन दे रखा है RT अपॉन 2F ln P2 अपॉन P1। देखो मेनली ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, यहाँ कंसंट्रेशन दोनों की सेम दे रखी है C एंड C। ऑप्शन का क्वेश्चन है और कोई खास बात नहीं, आपने लिखा सॉल्यूशन में H2 से 2H प्लस, ये C है, ये P1 हो गया, फिर 2H प्लस से आपने लिखा H2, ये P2 लिख दिया, आपने ई सेल लिखा, ई नॉट सेल। अब ध्यान दें, आपको पता होना चाहिए ई बेस में RT अपॉन NF, ये RT अपॉन NF आता है, और ln पहले P2 अपॉन क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। तो ई नॉट सेल तो 0 हो गया, ये अगर आपने प्लस कर दिया तो RT अपॉन N की वैल्यू 2 आ गई, 2F, और ln ये प्लस किया है तो ये क्या आ जाएगा P1 अपॉन P2। तो ये सभी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, तो P1 अपॉन P2 और 2F ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। कोई खास बात नहीं, इतनी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी अपन ने, तो बहुत आसान सा है, पर थोड़ा सा ऑप्शन का ध्यान रखना है, और माइनस के साथ मैथमेटिकली ध्यान रखना है कि जब इसको माइनस से प्लस में बदलेंगे अपन
तो ये P2 नीचे आ जाएगा और P1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद क्या है, अपन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑन हाफ सेल रिएक्शन। जो नर्न्स इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी वो कंप्लीट सेल के लिए बात कर रहे थे, वैसे ही वो हाफ सेल के लिए भी यूज में आती है। तो आपको हाफ सेल के लिए क्या करना है वो देखते हैं अपन। तो अपन हेडिंग लिखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन हाफ सेल रिएक्शन। देखो, न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व्ड बाय नर्न्स इक्वेशन से ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पर आपको नर्न्स इक्वेशन लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है, टू कैलकुलेट ER रिएक्शन शुड बी रिडक्शन रिएक्शन। देखो मैं समझाता हूँ इस बात का मीनिंग क्या है। मान लो आपने ये लिखा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, ये किसकी रिएक्शन है, रिडक्शन की। तो जो नर्न्स इक्वेशन लगाएंगे वो रिडक्शन का ही लगेगा। ER इज इक्वल टू E0R 0.06/2 log ऑफ 1/, फिर ये आ जाएगा कॉपर +2। टू कैलकुलेट EO रिएक्शन शुड बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग समझाता हूं मैं आपको। देखो, ये जिंक से लिखा हुआ है Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, तो EO ये होगा आपके पास E0O 0.06/2 log ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, Zn+2। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होनी चाहिए। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो तो रिएक्शन किसकी होनी चाहिए, रिडक्शन की। तो बाकी नर्न्स इक्वेशन ही लगानी है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाने हैं वो ध्यान देना आप। जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन दे रखा, आपको दे रखा है E0 कॉपर +2 से कॉपर। आप ध्यान दें, ये 0.34 दे रखा है और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01। आपसे पूछा गया E कॉपर +2 से कॉपर कितना होगा। देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी कई क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, पर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ढंग से समझना इसको। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपसे फाइनली पूछा क्या गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं रिएक्शन लिखूंगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर। ER इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E0R अपॉन 2 एंड लॉग ऑफ 1/, कॉपर +2। E0R की वैल्यू दे रखी है 0.34, 0.03 एंड लॉग ऑफ ये वैल्यू आ जाएगी 0.01। तो आप देखें, इसको सॉल्व करने से ER की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें आपको दे रखा है E0 एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम दे रखा है -1.6। आपको दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस 0.02 है। आपसे पूछा है E एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3। देखिए, अच्छा क्वेश्चन। अब क्या है इसके अंदर, आप चाहें तो पहले रिडक्शन निकाल लें, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पर अपन सीधे ही सॉल्व करते हैं इसको। अपन ने कहा पूछा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिएक्शन भी किसके लिखेंगे, ऑक्सीडेशन की लिखेंगे, +3 इलेक्ट्रॉन। तो EO इज इक्वल टू E0O -0.063 इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ ये आ गया एल्यूमिनियम +3। अपन चाहेंगे एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाए, इसलिए क्या है, ऑक्सीडेशन से ही सॉल्व करेंगे। E0O की वैल्यू, ये रिडक्शन है। अब आप इस पर भी ध्यान दें, ये +1.6 हो जाएगा, ये -0.02 हो गया लॉग ऑफ। फिर यहाँ भी ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम +3 की कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाएगी, तो ये 0.04 हो जाएगी।
तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको सारी पता होनी चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको दे रखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें दे रखा है H2SO4 दे रखा है 0.01 एंड PH2 दे रखा है 0.1 atm। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। अब सॉल्यूशन देखते हैं अपन, क्योंकि इसने क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिएक्शन भी किसकी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन की। H2 से लिख दिया मैंने 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये गैस, ये एक्वस, EO इज इक्वल टू E0O माइनस 0.06 अपॉन 2 आ गया लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ गया, PH2 आ गया। मुझे पता है E0O की वैल्यू 0.03 लॉग ऑफ H प्लस, ये इसका डबल हो जाएगा 0.02 आ गया। PH2 मेरे पास 0.1 है, ये इसका स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। आप ध्यान देना, आपको दे रखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड pH इज इक्वल टू 4, और आपसे पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो मैंने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो रिएक्शन भी किसकी लिख दी, रिडक्शन की। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या लिख दिया, H2। मुझे प्रेशर नहीं दे रखा है तो मैंने कितना एज्यूम कर लिया, 1 atm। ER इज इक्वल टू क्या आ गया, E0R माइनस 0.062 लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर आ गया। E0R की वैल्यू, अब आप ध्यान देना, E0R की वैल्यू 0 हो गई, माइनस 0.03 लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस 0.03, ये आ गया 10 की पावर माइनस 8, ऊपर जाके 8 हो गया तो इंटू 8 आ गया, तो ये कितना आ गया, माइनस 0.03 इंटू 8, तो ये 24 आ गया, 24। ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, वोल्ट में। ठीक है, अभी अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन देखेंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, इसी में अपन आगे देखते हैं, जो मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ वो डायरेक्टली क्या याद करना है और कैसे आती है वो शॉर्ट ट्रिक, ये भी बात करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं अपन, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गिव रिलेशन बिटवीन pH and E cell if pH2 is equal to 1 atm। तो देखो ये रिलेशन आपको बताना है और याद भी रखना है ये रिलेशन। मुझे पता है कि जो pH होती है, आप ध्यान देना, ये होता है मेरे पास माइनस लॉग H प्लस। तो अगर मैं लॉग H प्लस की बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस pH। इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं अपन, मैंने कहा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिटवीन ई सेल की जगह ई आ रही, तो अपन ने रिडक्शन की रिएक्शन लिखी। सबसे पहले रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे लिख दिया H2। ये तो आपको 1 atm, नहीं भी दे रखा हो तो आपको मानना कितना है, 1 atm। ER इज इक्वल टू आ जाएगा E0R माइनस 0.06 अपॉन 2 एंड लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस की पावर में 2 आ गया। ER इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, माइनस 0.03 लॉग ऑफ H प्लस की पावर में माइनस 2 आ गया। ER इज इक्वल टू 0.06 एंड लॉग ऑफ H प्लस आ गया। तो ER इज इक्वल टू आ जाएगा,
लॉग एच प्लस की जगह माइनस पी एच रख दिया, माइनस 0.06 इंटू पी एच, ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, वोल्ट में। तो ये आपके पास रिलेशन आता है जो आपको डायरेक्टली याद भी रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो अपन ये कहेंगे कि सीधे जो आपको मेमोराइज करना है वो ये फॉर्मूला पी एच इज इक्वल ई आर इज इक्वल टू माइनस 0.06 पी एच, ये रिजल्ट आएगा आपका वोल्ट में, या कोई भी एक याद कर लें 0.06 पी एच, ये रिजल्ट भी किस में आएगा, वोल्ट में। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, मान लो ये दे रखा है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पी एच इज इक्वल टू 10, आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया, तो सीधे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है ई आर इज इक्वल टू माइनस 0.06 पी एच, तो माइनस 0.06 इंटू 10, तो माइनस 0.6 वोल्ट, ये आ जाएगा। और देखें, आपसे ये पूछा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और आपको दे रखा है ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है आपको, ई आर की वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान देना, ई आर की वैल्यू इसने दे रखी है माइनस 0.03, आपसे पूछा है पी एच कितना होगा। तो देखो यही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ई आर इज इक्वल टू माइनस 0.06 इंटू पी एच, 0.03 माइनस 0.06 पी एच, तो पी एच इज इक्वल टू 1/2, कितना आ गया, 0.5। तो पी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। ठीक है, कुल मिला के ये फॉर्मूला है। कैसे डेरिवेशन आया, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना। और देखें आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसने दे रखा है निकल NiSO4, इफ nickel sulfate solution is diluted 10 times, then new reduction potential will be decreased by 30 millivolt, B है increased by 30 millivolt, C है डिक्रीज बाई 60 millivolt, फिर है इंक्रीज बाई 60 millivolt। आप देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखें कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल की बात चल रही है, तो निकल +2 इलेक्ट्रॉन से आप क्या लिख लोगे, निकल। ई आर का फॉर्मूला है आपके पास E0R अपॉन 2 log ऑफ 1 अपॉन निकल +2 आ गई। मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में पहले वैल्यू 1 मान लो, तो ER1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E0R। ER2 की बात करें तो E0R माइनस 0.06 अपॉन 2। अब ध्यान देना, देखो अगर इसको डाइल्यूट 10 टाइम्स कर रहे हैं तो अपने को पता है कि C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V होता है, तो कंसंट्रेशन 1/10 हो जाएगी, तो ये 1/10 हो गई। ER2 इज इक्वल टू ER1, E0R की जगह क्या लिख सकते हैं, ER1 0.03, ये log 10, तो इंटू 1 आ गया, तो ER1 माइनस 0.03, ये रिजल्ट वोल्ट में आ रहा है, मतलब ये वैल्यू इतने वोल्ट से डिक्रीज हो रही है, तो मिली वोल्ट में चेंज करेंगे तो 30 मिली वोल्ट से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 30 मिली वोल्ट से डिक्रीज होने का ऑप्शन कौन सा हो गया, ए सही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखें ध्यान से। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको, एक तो ये याद रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस 0.06 pH। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जनरली उसका प्रेशर कितना होता है, 1 atm।
दूसरा क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम, ऐसे क्वेश्चन में पहले आप क्या मान लें, कंसंट्रेशन 1 मान लें, उसके रेस्पेक्ट में नई कंसंट्रेशन क्या है, उससे जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, 1000, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद दो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है हाफ सेल पे, वो भी अपन करेंगे। हाफ सेल एग्जैक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें ये न्यूमेरिकल क्या है। फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड EO will be positive in, ए ऑप्शन दे रखा है pH इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन दे रखा है आपको pH2 इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन दे रखा है H प्लस इज इक्वल टू, ये pH2 आपको दे रखा है 0.2, सी ऑप्शन दे रखा है आपको H प्लस 0.01, डी ऑप्शन दे रखा है आपको H प्लस 2m, ई ऑप्शन दे रखा है pH2 2 atm। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है, आपको आंसर कैसे बताना है वो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात चल रही है, EO की बात चल रही है, तो आप रिएक्शन भी किसकी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन की लिखेंगे। तो आपने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, EO का फॉर्मूला लिखा E0O 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन pH2, इसको प्रॉपर वे में लिख दिया, ये 0 हो गया प्लस 0.03 लॉग ऑफ, ये pH2 आ गया, ये H प्लस का स्क्वायर आ गया। अब आप ध्यान देना, मैं प्रॉपर वे में चेक करता हूँ, pH 1 है। देखो, जब कोई एक वैल्यू दे रखी हो ना तो दूसरे को 1 मान लेंगे, ठीक है, मजबूरी है, अपन को मानना पड़ेगा। तो इस वाले में क्या आ रहा है, आप ध्यान देना, अपन ए ऑप्शन की बात करें, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए pH2 अपॉन H प्लस स्क्वायर। तो 1 अपॉन pH 1 का मतलब है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 100। इसका मतलब ये 100 आएगा तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगी। तो एक तो ए सही हो गया। फिर अपन बात करें सेकंड नंबर बी की बात करें, pH2 0.2 है, तो ये 0.2 हो गया, ये 1 ले लिया, तो ये 2/10 मतलब 1 से कम आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। सी बात करें अपन, तो ये 0.01 दे रखा है, तो 1 अपॉन 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 1 से बड़ा आ गया मतलब ये 10 की पावर 4 आ गया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव। डी बात करें अपन, तो ये 2 आ गया, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1/4 एक से कम आ रहा है, तो ये रिजल्ट नेगेटिव आ गया। ई की बात करें 2 atm, 2 अपॉन 1, ये भी एक से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो अभी इस केस में आपके कौन कौन सा आंसर सही है, ए भी सही है, सी भी सही है और ई भी सही है, तो ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ढंग से आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, if pH is, तो pH जो पहले होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन 1m होती है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, या अपन कह लें जो भी थी pH पहले, pH को ये चेंज कर रहा है, pH इज चेंज्ड फ्रॉम 1 to 10, then change in ER will be, देखो जो चेंज होता है ना आपके पास, पहले इस पे ध्यान दें, चेंज की बात करें तो ER2 माइनस क्या होगा, ER1। आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ, इसीलिए ऑप्शन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकता है।
ठीक है, अपन ने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या लिख दिया H2। ER का फॉर्मूला आ गया E0R 0.06 लॉग ऑफ ये PH2 आ गया और H प्लस का स्क्वायर आ गया। तो PH2 अपन हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि 1 मान लेंगे इसको। ये आ गया ER इज इक्वल टू प्लस कर दिया 0.03 और लॉग ऑफ ये H प्लस का क्या आ गया स्क्वायर। अब ध्यान दो, पहले pH कितना था, ER1 की बात करें तो pH कितना था आपके पास 1 था, पहले 1 था, ठीक है। pH 1 था तो 10 की पावर -2 आ गया, तो ये -0.06 आ गया। फिर ER2 pH कितना था आपके पास 10 था, तो यहाँ 10 रखेंगे, 10 की पावर कितना आ जाएगा -10, तो -20 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -0.6 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप ध्यान देना, जो चेंज आ रहा है आपके पास -0.6 माइनस ये चेंज आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.06 माइनस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। मैं आपको एग्जैक्टली जो बताना चाह रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता था। देखो अपन अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएं, इसके शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो शॉर्ट ट्रिक इस वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, कैसे काम करेगी। आपको कैलकुलेट करना है ER2 माइनस ER1। मुझे पता है ये होता है -0.06 pH माइनस 0.06 pH। बाद वाला ये 10 था तो -0.06 इंटू 10 माइनस 0.06 इंटू 1, तो ये तो आपके पास -0.6 आ गया, ये प्लस 0.06 आ गया, तो ये और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम ही है। तो अपन ये कह रहे हैं जब pH में चेंज से कोई कैलकुलेट करना होता है तो इस तरीके से इजीली क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाता है, तो ये खास बात देखें आप उसमें आगे। अब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक बड़ा ही नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप देखें टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बिल्कुल ढंग से समझना इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अपन ढंग से समझेंगे इसको। भाई अपन ने क्या लिया, अपन बात कर रहे हैं डैनियल सेल की। डैनियल सेल की वर्किंग की बात करते हैं अपन इस तरीके से। डैनियल सेल के अंदर यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर क्या होता है कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, ये वोल्ट मीटर है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये सॉल्यूशन किसका है ZnSO4 का है। यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन किसका है कॉपर सल्फेट का। देखो अगर मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो मुझे रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन से जिंक, यहाँ कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से क्या लिखना पड़ेगा कॉपर। ER का फॉर्मूला आएगा मेरे पास E0R 0.06/2 लॉग ऑफ 1/Zn+2। इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ ER इज इक्वल टू E0R प्लस 0.03 लॉग ऑफ Zn+2। इस वाले फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ, आप ध्यान देना, ER इज इक्वल टू E0R प्लस 0.06/2 लॉग ऑफ, इसको प्लस कर दिया कॉपर +2। मुझे पता है जब सेल काम कर रहा होता है, सेल इज वर्किंग, सेल रिएक्शन प्रोपोगेट हो रही होती है, तो अब आप ध्यान देना क्या हो रहा होता है, जिंक Zn+2 में बदल रहा होता है, मतलब Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब ये कौन सा साइड था, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, और कॉपर +2 क्योंकि कॉपर +2 कॉपर में डिपॉजिट हो रहा होता है, तो कॉपर +2 की कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज होगी, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा कैथोड साइड का।
अब आप ध्यान देना, इसी बात को अपन ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है भाई। आप ये देखो, अपने पास क्या था, अगर एनोड की बात करें, जिंक की बात करें, तो -0.76 ये ER की वैल्यू है भाई। स्टैंडर्ड कंडीशन में इतनी थी। जो कॉपर +2 था वो 0.34 था। अब एनोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉपर का, ये तो जिंक का है, मतलब एनोड का। कॉपर का मतलब क्या हो गया आपके पास, ये कॉपर मतलब कैथोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जो ER है एनोड का इज इक्वल टू ER किसका हो जाता है, कैथोड का। इस समय अपने को पता है ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ई सेल कितना हो जाएगा, 0। ये देखो, ये वैल्यू प्लस में थी, ये वैल्यू माइनस पे थी। जनरली क्या है, जो बुक्स होती हैं उसमें ग्राफ को इस तरीके से समझा दिया जाता है कि भाई एनोड का तो क्या हो रहा है, या यहाँ 0 से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है। जब कैथोड एंड एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाता है, इस समय ई सेल कितना हो जाता है, 0। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम। ये टाइम वर्सेस ER के बीच में ग्राफ है। देखो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी। मैं वापस आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ भाई। ये आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद, कुछ आवर्स के बाद खत्म क्यों हो जाता है, खराब क्यों हो जाता है। अपन कह रहे हैं जैसे जैसे सेल काम करेगा तो एनोड का तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा और कैथोड का क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, जहां मिलेंगे इसका मतलब वहां वैल्यू सेम हो गई। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है, मतलब अगर आपको 12th लेवल पे लिखना है या लैंग्वेज में क्वेश्चन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर देना है, तो इक्विलिब्रियम क्या है, एज द इलेक्ट्रोकेमिकल cell reaction occurs, the ER of anode increases and ER of cathode decreases, and after fixed time interval both ER of cathode and ER of anode are equal. At this time, E cell is 0 and the cell is completely discharged. This is known as इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो इसको थ्योरेटिकल वे में मैंने क्या लिखा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है वैसे वैसे क्या होगा कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और कैथोड का, एनोड का तो क्या होगा, एनोड का इंक्रीज होगा, कैथोड का डिक्रीज होगा। और कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये इस समय सेल कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अभी अपन देखते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो भी देखते हैं अपन, आगे पढ़ते हैं अपन।